तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने अभी आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां अभी और भी है। तो मैं अपने उसी शेर के साथ एक मर्तबा फिर से शुरुआत करता हूं कि तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां अभी और भी है। जी हाँ, नबिया परवेज नाम की एक 26-27 साल की बेटी, लाडली गुड़िया, वो बहन, और उसने यूपीएससी में 29वां रैंक लाकर पूरे न सिर्फ माँ बाप का बल्कि तमाम इलाके का, जिस जगह जिस मोहल्ले में रहती हैं उस पूरे इलाके का, तमाम रिश्तेदारों का, दिल्ली का नाम रोशन किया है। नबिया परवेज से आपको मिलवाने चल रहा हूँ। लोगों का तांता लगा है, तमाम सरकर्दा शख्सियात इलाके के सब यहाँ पर मौजूद, बधाइयों का, लोगों को मिठाई खिलाने, फूल माला लाने का एक तांता लगा हुआ है। एक मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा काम, बड़ा अचीवमेंट। आप सोचिए, ऑल इंडिया रैंक उनका 29 आया, और ऐसे में अगर हम बात करें कि आजकल के इस टफ कंपटीशन के दौर में नबिया परवेज जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ आगे बढ़ती चली गई, और एक के बाद एक जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, जितने भी बैरियर्स थे, उनको सबको दरकिनार किया, और नबिया IAS बनने जा रही हैं। जाहिर है माँ बाप की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं दिखा दूं तमाम लोगों को, ये है नबिया परवेज जो अपने दादा के और अपने वालिद साहब के साथ इस समय बैठी हुई हैं। ये नबिया आपके स्क्रीन पर, ये इनके वालिद साहब परवेज साहब और इनके दादाजी, ये रियाज साहब इनके चचा हैं, और बाकी तमाम ये रिश्तेदार और भाई लोग। ये नबिया के भाई हैं, कह रहे हैं मैं भाई हूं, जरा बता दो। नबिया, बहुत बहुत आपको दिल से मुबारकबाद, और एक ऐसा अचीवमेंट, एक ऐसा कारनामा जो आसपास कोई नहीं दिखाई देता कि किसी ने इतना बड़ा एग्जाम यूपीएससी का क्रैक किया हो और उसमें रैंक 29वां हासिल किया हो। थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे लगता है ये मेरे लिए भी बहुत रिजल्ट बहुत ही ज्यादा मेरे लिए भी अच्छा रहा है, और ये मेरी फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए और सबके लिए बहुत अच्छा था। सो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी कि मुझे ये रैंक मिली, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू हु सपोर्टेड मी। अब कुछ एक सवाल है जो जरूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ लोग आपको ये गुलदस्ता वगैरह देना चाहते हैं, जो डिजर्व भी आप करती हैं, तो बिल्कुल दे सकती हैं, ले लीजिए। लोग फूल माला देकर के स्वागत कर रहे हैं, और इस तरह से वालिद को, इनके दादा को, माँ को लोगों ने बधाइयां। मैं कहता हूं जब से ये रिजल्ट आया है उसके बाद से अब तक जो है मुबारकबाद का सिलसिला लगातार जारी है। और ये जर्नी कैसी रही, ये सफर कैसे रहा, और किस तरह से यहाँ तक पहुंची है, कुछ चीजें हैं बस जल्दी जल्दी जानूंगा क्योंकि वक्त भी है। और नबिया के साथ साथ वालिद साहब की और वालिदा की, इनके माँ बाप की जो मेहनत रही है, जो कुर्बानियां रही हैं, वो रायगा नहीं गई, उनसे भी जरूर पूछूंगा। आइए नबिया, बैठ जाते हैं हम। नबिया, ये मैं पूछना चाहता हूँ, शुरुआत कैसे की? मुझे मालूम हुआ 1999 में पैदाइश हुई, उसके बाद से जो पढ़ने का सिलसिला था वो कैसा रहा, शुरुआत किस तरह से थी? मैं हमेशा से ही कुछ करना चाहती थी, लेकिन एज लाइक अदर स्टूडेंट्स मुझे भी साइंस मैंने ली और मुझे डॉक्टर बनना था। सो आई गेव नेट एंड आई क्वालिफाइड नेट, बट मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, सो आई वाज एनालाइजिंग द ऑप्शंस कि मैं क्या कर सकती हूँ, एंड आई फाउंड आउट कि कोई भी ऑप्शन और कोई भी प्लेटफॉर्म यूपीएससी से बेटर है ही नहीं। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, आप कुछ इम्पैक्टफुल सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। सो मैंने फिर डिसाइड किया आफ्टर माई ग्रेजुएशन कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करनी है। सो देन तो पहले मेडिकल के लिए तैयारी का इरादा था कि डॉक्टर बनूंगी, सोचती ऐसी? माँ बाप कहते थे क्या बनना है क्या नहीं? अक्सर माँ बाप कहते हैं कि पढ़ो लिखो और डॉक्टर बनो, कोई माँ बाप कहते हैं इंजीनियर बनो। मम्मी पापा ने कभी कहा था, कभी सोच गई थी इस तरफ की कभी IAS IPS की तरफ भी ध्यान दो? लकीली मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। उन्होंने हमेशा मुझे कहा, जैसे मैं अगर छोटा सा एग्जांपल लूं, आफ्टर 10th बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि यू हैव टू पिक साइंस स्ट्रीम,
बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे फादर वाज लाइक कि आपको अगर ह्यूमैनिटीज चाहिए तो आप ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं, बट मेरा इंटरेस्ट साइंस की तरफ था, तो आई डिसाइडेड कि मैं साइंस लूंगी। उसके बाद डॉक्टर बनने का भी मेरा ही ड्रीम था। मेरे फादर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, पर जब मैंने उनको बताया कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती हूँ, देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। फिर मैंने बोला मैं सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ, एंड आई रिमेम्बर विद इन अ सेकेंड ही सेड कि ठीक है, आई विल सपोर्ट यू, आपको जो बनना है आप बनो। तो बस फिर वही, अगर आपके साथ फैमिली का सपोर्ट हो, आपके पास ब्लेसिंग्स हो अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की, सो आई थिंक यू कैन क्रैक एनी एग्जाम, नॉट ओनली यूपीएससी। नबिया, मुझे ये भी पता चला अभी जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो 6th अटेम्प्ट था आपका, यानी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आपने साबित कर दिया। जहां तक मैं समझ पाया कि पहले अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद नहीं कामयाबी मिली, दूसरा हुआ नहीं कामयाबी मिली, 6ठे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया, तो इसकी भी खुशी, क्योंकि लोग 10-10 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं कर पाते हैं। मैं यही बोलना चाहूंगी, मैंने अपने हर अटेम्प्ट में अपने फेलियर को एज अ फेलियर नहीं देखा है, मैंने हमेशा ऐसे देखा है कि ये एक लर्निंग है मेरे लिए। तो मैं हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ सीखती गई, मैं अपनी गलतियों से सीखती गई। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं अपनी गलतियों से समझती गई, एंड लकीली आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 29। इस बात के ऊपर तो बहुत बड़ी हौसला है। ये उन तमाम लोगों के लिए, उन बेटियों के लिए खास तौर से कहना चाहता हूं कि नबिया एक रोल मॉडल के तौर पर, एक इंस्पिरेशन के तौर पर उभर के सामने आई हैं, जो ये कह रही हैं कि मैंने, अगर मैं फेल हुई एक अटेम्प्ट में या दूसरे में, तो उसको फेल नहीं समझा, नाकामी नहीं माना, बल्कि मैंने उसको सीखने के लिए एक उसको स्रोत बनाया। यही बात थी। एग्जैक्टली, मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपनी फेलियर्स को, बेसिकली मैं ये बोलना चाहूंगी, इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट। आप कैसे देखते हैं, बहुत से लोग उस अटेम्प्ट को फेलियर देखते हैं कि हम नहीं कर पाए, मैंने फेलियर नहीं देखा, मैंने हमेशा देखा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। सो इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई डबल डाउन माई प्रिपरेशन कि मैं और बेहतर कर सकती हूँ, मैं और कर सकती हूँ। तो बस वही चीज मुझे मोटिवेट करती रही और मैं आगे बढ़ती चली गई, एंड नाउ रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। नबिया, मुझे एक चीज और बताएं, स्कूलिंग कहाँ से की, उसके बाद ग्रेजुएशन कहाँ की, और फिर यूपीएससी का जो सफर था वो किसके जरिए शुरू हुआ? क्या कोई है ऐसा जिसने आपके जहन में बताया हो कि कभी ग्रेजुएशन के बाद में अगर करना हो तो यूपीएससी का एग्जाम देना और उसमें कामयाब हो जाओगी? स्कूलिंग से बताना। मेरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूलिंग जो हुई है गोल्ड मार्केट से हुई है, एंड आफ्टर दैट आई परस्यूड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं एमएससी करूं, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन बीएससी में थी। तो पर लेकिन जब मैंने देखा और आई वाज एनालाइजिंग कि मैं और क्या कर सकती हूँ, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, तो जब मैं कॉलेज से, जी जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से, जब मैं अपना करियर के लिए ऑप्शन चूज कर रही थी, आई फाउंड आउट कि मुझे कुछ इम्पैक्टफुल करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं सोसाइटी को दे सकूं, जहाँ सोसाइटी के लिए काम कर सकूं। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म से बेटर नहीं है। तो आई डिसाइडेड वे बैक इन 2019-2020 कि मुझे यूपीएससी के लिए ही प्रिपरेशन करनी है। सो आई थिंक इट्स अ सेल्फ मोटिवेशन फॉर मी। मेहनत के साथ साथ इसमें माँ बाप की जो सपोर्ट थी वो कैसी रही आपके लिए? इमेंस फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है बच्चे की मेहनत एक तरफ और फैमिली का सपोर्ट एक तरफ, क्योंकि इस एग्जाम में इट्स नॉट अ जर्नी ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आपको नहीं पता आपका कब निकलेगा, आपको नहीं पता आप कौन सी स्टेज में रुक जाओगे, बिकॉज इट हैज 3 स्टेजेस। तो ऐसा मुझे हमेशा मेंटल स्ट्रेंथ अपनी फैमिली से हमेशा मिली है। मैंने जब मुझे लगा कि मुझे जामिया जाना है, मुझे आरसी में रहकर पढ़ना है, माई फैमिली सपोर्टेड मी। जब मुझे लगा मुझे घर रहकर पढ़ना है, अगेन माई फैमिली सपोर्टेड मी। सो आई थिंक फैमिली का जो इमेंस सपोर्ट मेरे लिए रहा है, वही आज मेरी सक्सेस का वन ऑफ द रीजन है। लड़के यूपीएससी क्रैक करें या नहीं करें वो एक अलग चीज हो जाती है, लड़कों की खुशी अलग, लेकिन बेटियां, लाडलियां, उनका एक बिल्कुल ही अलग तरीके की सोच बन जाती है कि एक बेटी ने, हमारी लाडली ने क्रैक किया एग्जाम, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस तक पहुंच गई बच्ची। तो मैं उसके लिए, और जो बच्चियां हैं और जो माँ बाप हैं, मैं चाहता हूं कि आपके कुछ ना कुछ कीवर्ड्स उनके लिए जाने चाहिए। ओके, फॉर ऑल द पीपल आउट देयर, ऑल द गर्ल्स स्पेशली, मैं ये बोलना चाहूंगी, अपने पेरेंट्स से जो आपका कम्युनिकेशन गैप है उसको ब्रेक करिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपना माइंडसेट, आपको जो करना है आप अपने पेरेंट्स को क्लियरली बोलिए। एंड फॉर द पेरेंट्स आई वुड से कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। एंड फर्स्टली डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स, कि उनका बच्चा वो कर रहा है, उनकी बच्ची वो कर रही है। अपने बच्चे को हर स्ट्रीम में सपोर्ट कीजिए, वो कुछ भी, स्पोर्ट्स हो सकती है, वो ग्रेजुएशन हो सकती है, वो आर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए, मेंटली, फाइनेंशियली, आपको जहां तक आप सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को, एंड दे कैन डू वंडर्स। बहुत से पेरेंट्स जो है वो 7th, 8th, 10th की बात से बच्चों को छोड़ती हैं, बेटियों को खास तौर से, कि घर बैठ जाओ, आगे मत पढ़ो। तो तालीम का इतना बड़ा जो खेल है वो तो जाहिर है 10th, 12th के बाद ही असल शुरुआत होती है। इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट कि ऐसा होता है सोसाइटी में, स्पेशली इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द कंट्री, जहाँ पे एजुकेशन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल नहीं समझा जाता है, और वहाँ पे स्पेशली लड़कियों के लिए उनको लगता है कि इट्स लाइक 10th, 8th, 9th हो गया, इट्स फाइन फॉर देम। मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन एक टूल है टू मेक चेंजेस इन द सोसाइटी, सो इट्स अ पावरफुल टूल। सो सबको ये चीज समझनी चाहिए, तालीम की अहमियत सबको समझनी चाहिए, और ये हर रीजन, हर कम्युनिटी, सबके लिए है। इट्स ऑल अबाउट द कंट्री और द सोसाइटी, सो आई बिलीव इट्स इंपॉर्टेंट टूल। लास्ट क्वेश्चन है, विजन क्या है अब नबिया का? किस तरीके से सेवा करोगी अब, देश की भी, माँ बाप की भी,
अब वक्त जो है वो रिवर्ट का आया है। तो मुझे लगता है माँ बाप की सेवा इज अ पर्सनल थिंग फॉर मी एंड देश की सेवा इज अ प्रोफेशनल थिंग फॉर मी, सो आई नेवर कंपेयर टू थिंग्स बिकॉज दे आर टू डिफरेंट थिंग फॉर मी। एंड देश की सेवा की जहां तक बात है तो मैं हमेशा से ही सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती थी, कुछ इम्पैक्टफुल करना चाहती थी, तो मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी के जरिए मैं वो चीज कर पाऊंगी, तो डेफिनेटली। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको नबिया, एक बार फिर से हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ हजारों लोग आपको लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सभी जो है वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स के लिए दुआ कर रहे हैं, साथ ही आपकी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, बहनें हैं, उन लोगों के लिए भी, देश की तमाम बेटियों और लाडलियों के लिए भी लोग दुआ कर रहे हैं और आपको मुबारकबाद दे रहे हैं तमाम दर्शक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जितनी मुबारकबाद दी जाए ऐसी बेटियों के लिए वो कम है। इनकी मेहनत को, इनके माँ बाप की मेहनत को, इनके सपोर्ट को, इनके समाज को, सबको हजारों सलाम है। और मैं बस इतना ही कहूंगा आप तमाम लोगों से जो अपने बच्चों को तालीम दिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कि किसी भी तरीके से बच्चों की तालीम को में डंडी मत मारिए। अगर बच्चे ये चाह रहे हैं कि वो आगे तक पढ़ें तो आप उनको पढ़ाइए, बच्चे ये चाहते हैं कि आगे बढ़ें तो आप उनको बढ़ाइए। कभी ऐसा मत कीजिए कि आप उनके अरमानों को, उनके सपनों को, उनके ख्वाबों को चकनाचूर कर दें, सिर्फ किस वजह से? चंद चीजों की वजह से, अपने गलत उसूलों की वजह से। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, लेकिन उस वक्त में भी वो किसी को लगता है कि हमारे पास पैसे की सपोर्ट नहीं है, किसी को लगता है कुछ नहीं है, कुछ इस तरीके की कहानी आ जाती है सामने, जिसकी वजह से ये सारा मामला बिगड़ जाता है और बच्चों का जो अरमान है, जो उनका ख्वाब है, वो अपने ही दिल में रह जाता है। तो आप लोग, मैं आपसे अपील करता हूं हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से कि आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए, और उनको इतना ज्यादा प्रेशराइज मत करें किसी भी चीज को लेकर के कि वो बच्चे अपना रास्ता बदलने लगें। चाहे बेटे हों या बेटियां हों, लाडले हों या लाडलियां हों, उनको खूब तालीम दीजिए, खूब पढ़ाइए। और जैसे परवेज भाई हैं, खुशकिस्मत हैं कि बेटी ने 29th रैंक ला करके यूपीएससी क्लियर किया, IAS बनी है, अब आगे ट्रेनिंग के 3 महीने के लिए जाएंगी, पूरे समाज का नाम रोशन कर दिया। और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि सर बुलंद बाला कर दिया, खासतौर से माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, और सबसे बड़ी बात खुद का। जिस जज्बे के साथ आगे आई हैं, भारत में कहती हैं कि मैं जरूर सेवा करूंगी और पूरी तरीके से तन मन धन से मैं करके दिखाऊंगी कि क्या कुछ मेरे अरमान थे देश के लिए, वो जरूर करूंगी। हमारी तरफ से बहुत 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 मुबारकबाद तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बेटियों के लिए, उन लाडलियों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन सब ने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ DDA फ्लैश माता सुंदरी रोड से जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते मैं आपको एक चीज दिखाऊं, जरा देखिए, घड़ी में इस समय रात के 12 बजने को हैं, लेकिन ये जो सिलसिला है वो लगातार अब तक जारी है। ये तमाम लोग इसी तरीके से, जो अब खड़े हैं वो थोड़ी देर पहले नहीं खड़े थे, उनसे पहले कोई और थे। पुरानी दिल्ली के और दिल्ली के बाहर के तमाम सरकर्दा शख्सियात, यहाँ के नेतागण, यहाँ के MLA, काउंसलर्स, सब आ रहे हैं, सब मिल रहे हैं और सब नबिया को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, सब इनको दुआएं दे रहे हैं और माँ बाप को पूरी तरीके से कंग्रेचुलेट कर रहे हैं कि उनकी बच्ची की मेहनत और साथ ही साथ उनका ताउन जो है, बच्ची के लिए सपोर्ट, इतना बड़ा कामयाबी दिला गया। थैंक यू फॉर नाउ।